भक्तों ने सवाल किया कि हम बालाजी की पूजा करते हैं, हम साधना करते हैं, हमारे को पूर्ण फल प्राप्ति नहीं होता। हम पूजा पाठ करते हैं, हम फिर भी दुखी हैं। हम हनुमान जी के परम भक्त हैं, तब भी हमारे ऊपर कृपा नहीं आ रही। और हनुमान चालीसा में तो साफ कहा गया है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा कहूं को डरना। फिर भी हमारे घर में सुख ही नहीं आ रही। ये कहाँ गलती हो रही है? कहीं आप भी तो ये गलतियां नहीं कर रहे? अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं, आप हनुमान जी को जो भोग लगाते हैं, प्रसाद लगाते हैं, तो भी आप कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे? अगर आप हनुमान जी की पूजा करते वक्त, पाठ करते वक्त, उनकी साधना करते वक्त, सिद्धियां करते वक्त अगर ये गलतियां कर रहे हैं, तो आप भूल जाएं, आपको किसी प्रकार का फल प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आप पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं, हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं, सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको हनुमान जी के चरित्र के बारे में समझना होगा। हनुमान जी को किस प्रकार से रिझाना होगा, हनुमान जी के बारे में समझने के लिए ये वीडियो आपको अंत तक देखनी होगी। सबसे पहले आपको हनुमान जी के बारे में समझना होगा। हनुमान जी के बाल स्वरूप में ही शक्तियां अथाह थी। उनको हर देवी देवताओं का वरदान प्राप्त था, लेकिन उन्हें हर देवी देवता का वरदान होने के बावजूद भी उन्हें एक श्राप लगा हुआ था बचपन में कि जब तुम अपनी सारी शक्तियों को भूल जाओगे, अगर आप उन्हें उनको उनकी शक्तियां याद नहीं कराएंगे, तो उन्हें श्राप से मुक्त नहीं करेंगे। जब भी आप पूजा करने बैठे, हनुमान जी का पाठ करने बैठे, तो सबसे पहले हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद कराएं। उनको कहें, अपना नाम लेकर के, गोत्र लेकर के, अपनी स्थान लेकर के, जल लेकर के कहें कि मैं इस विधि के लिए पूजा कर रहा हूं, इस पाठ के लिए पूजा कर रहा हूं। आप जब अपने पूजा, अपना फल प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो आप सबसे पहले हनुमान जी को श्राप से मुक्त कराएं और उन्हें उनकी अथाह शक्ति का बल याद कराएं। अगर आपको ये याद नहीं कराना आता, तो आप हनुमान चालीसा पढ़े। हनुमान चालीसा सुनने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। इसीलिए उन्हें उनकी शक्तियों का बल भी याद आ जाता है। पहला ये समझिए, कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे। दूसरी गलती, अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और हनुमान जी से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, हनुमान जी की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, हनुमान जी की पूर्ण पूजा का फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये देखिए, हनुमान जी किनको प्यार करते हैं? हनुमान जी प्यार करते हैं प्रभु श्री राम को। तो आपको श्री राम को प्यार करना है। सबसे पहले आप मूर्ति जब पूजा करें, तो 2 बार श्री राम बोले, जय श्री राम, जय श्री राम, 2 बार। अगर आप 2 बार जय श्री राम बोलेंगे, तो ये 108 माला अपने आप हो जाती है। और अगर ये 108 माला हो जाती है, तो आप समझिए, उसके बाद आप लाल वस्त्र बिछाएं। और लाल वस्त्र बिछाने के बाद आप देखेंगे हनुमान जी आपके पास बैठ जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी को वरदान है, जहां प्रभु श्री राम का नाम होगा, वहां हनुमान जी पहुंच जाएंगे। तो आपने हनुमान जी को बुलाने के लिए प्रभु श्री राम का 2 बार नाम जपना है, तो आप देखेंगे हनुमान जी वहां पहुंच जाएंगे। ये हनुमान जी की पूजा प्राप्त करने के हैं। बहुत सारे भक्त ये गलतियां करते हैं, वो सीधा हनुमान जी की पूजा करनी शुरू कर देते हैं और बहुत श्राप से मुक्त नहीं कराते, तो उन्हें फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हनुमान जी को पता ही नहीं है कि उनके अंदर इतनी ताकत है। तो आपको सबसे पहले श्राप मुक्त कराना है, फिर प्रभु श्री राम जी का ध्यान करना है। और उसके बाद तीसरा, बहुत सारे भक्त भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद वो एक मेजर गलती और एक महान गलती करते हैं, ऐसी गलती जो कि माता सीता ने भी की थी, जिसका गुप्त रहस्य प्रभु श्री राम जी ने सीता माता को बताया था। वो क्या था कि एक बार हनुमान जी को भोग ही भोग लगा रहे थे माता सीता, और वो पूरी रसोई खा गए थे, लेकिन उनका पेट तृप्त नहीं हो रहा था। तो माता सीता थक गई, आखिर प्रभु श्री राम जी के पास पहुंची कि प्रभु, आपका भक्त तो इतना है जैसे कि सारी ही रसोई का भोजन उन्होंने समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा, हे सीते, आपको पता नहीं है, आप एक काम करें, ये तुलसी का दल ले जाएं और ये जाकर के हनुमान जी को दें। और जैसे ही तुलसी का दल हनुमान जी ने लिया, और उनको डकार आ गई और उन्होंने आगे भोजन प्राप्त नहीं किया, उन्हें उससे तृप्ति प्राप्त हो गई। अगर आप हनुमान जी की तृप्ति लेना चाहते हैं, आप हनुमान जी को तृप्त करना चाहते हैं, आप हनुमान जी को भोग और प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, तो लड्डू उन्हें बहुत पसंद है। लड्डू के भोग में आप तुलसी का दल लगाएं, तुलसी का पत्ता लगाएं। आप देखेंगे जैसे ही तुलसी का दल लगेगा, तो हनुमान जी का वो भोग जो है, वो भोग चाहे जितना भी भोग
वो भोग हनुमान जी को स्वीकार होगा, क्योंकि ये प्रभु श्री राम जी के द्वारा दिया गया तुलसी दल है, जो माता सीता के माध्यम से गुप्त रहस्य सभी भक्तों को दिया गया है। लेकिन आप क्या करते हैं, ऐसे ही भोग लगाते हैं। हनुमान जी के पूजा और पाठ में इस बात का विशेष ध्यान देना है। अब हनुमान जी जो है, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पाठ करते हैं, हनुमान जी जो है देखिए सच्चे हैं। हनुमान जी ऐसे भक्त के ऊपर अपने तन मन धन सब कुछ निछावर कर देते हैं, जो दिल से मन से हनुमान जी की पूजा करते हैं। ना हनुमान जी की पूजा करने वाले के मन में छल कपट ईर्ष्या जलन निंदा दूसरों की चुगली करना, ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं होती। और अगर आप दूसरों की भलाई करना चाहते हैं, दूसरों के लिए मांगते हैं, तो आप देखेंगे आपके ऊपर बिना कुछ कहे आपके घर के आगे सब सुख खड़े हो जाएंगे, आठों सिद्धियां खड़ी हो जाएंगी। आप एक बार दूसरों की मदद करने के लिए चले। हमने हनुमान जी के चरित्र से देखा है कि हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी के और उनके अन्य भक्तों के संकट हरने के लिए इतने अनगिनत शरीर ले रखे, इतने अनगिनत स्वरूप ले रखे हैं कि वो हर स्वरूप के माध्यम से प्रभु श्री राम जी के भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। और निवारण करते हैं तो आप ये देखिए, ये जो गलती है, ये गलतियां अक्सर देखी गई हैं, ये गलतियां भूल करके भी ना करें। अगर हनुमान जी की पूजा में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शुद्धिकरण का पालन करना है, आपने लहसुन प्याज तामसी चीजों का सेवन नहीं करना है, तो आप देखेंगे जब आप इस प्रकार से करेंगे आपके ऊपर अथाह कृपा होगी, आपके ऊपर बहुत सारा फल प्राप्त होगा। और आप देखेंगे हनुमान जी जो है अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता हैं, देने वाले हैं। हनुमान जी जो कहते हैं मन कर्म वचन ध्यान जो लावे संकट से हनुमान छुड़ावे। हनुमान जी हर प्रकार के संकटों से हनुमान जी छुड़ा देते हैं। नासे रोग मिटे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा। आपकी किसी प्रकार की रोग हो, किसी प्रकार का पीड़ा हो, किसी प्रकार की कष्ट हो, सब दूर हो जाते हैं। लेकिन ये गलतियां ना करें जो गलतियां मैंने आपको बताई हैं। अब आप कहेंगे कि चलो हम ये गलतियां नहीं करते, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो। तो मैंने आपको बता दी ये गलतियां, ये करने के बाद आपको क्या करना है, इन गलतियों को सुधार लेना। और अब करना क्या है, ये काम करने हैं जिससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को 2 दिन बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। वो है मंगलवार और शनिवार। इस दिन हनुमान जी की या तो चोला चढ़ाएं या फिर विशेष पूजा करें। हनुमान जी को चोला, हनुमान जी को लाल सिंदूर से चमेली के तेल से चोला चढ़ाएं। मंगलवार शनिवार के 21 दिन, अगर आप 21 मंगलवार या शनिवार का दिन एक चुन करके आप चोला चढ़ाएंगे तो हनुमान जी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। चढ़ाएं। और हनुमान जी को जो भोग चढ़ते हैं वो मंगलवार शनिवार को बूंदी का भोग चढ़ाएं या लड्डू का भोग चढ़ाएं या गुड़ और चने का भोग चढ़ाएं या फिर केले का भोग बहुत पसंद है, केले का भोग लगाएं। ये चीजें बहुत पसंद है। चमेली का तेल उन्हें बहुत पसंद है, उनकी ज्योत भी जला सकते हैं। तो ये हनुमान जी को बहुत पसंद है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे प्यारा मंत्र है, सबसे प्यारा, ओम श्री राम दूताय नमः। हनुमान जी को यह मंत्र बहुत पसंद है, ओम श्री राम दूताय नमः। हनुमान जी की पूजा करते वक्त लाल वस्त्र को धारण करें। हनुमान जी के लिए पूर्व दिशा और उत्तर दिशा बहुत उत्तम है। अगर आप इस दिशा की ओर मुख करके पूजा करेंगे, आपके घर का वास्तु दोष भी दूर होगा और आपके घर में धन धान्य लक्ष्मी का और 8 सिद्धियों का घर में वास होगा। अब हनुमान जी की पूजा करते वक्त आपको किस चीज का पाठ करना चाहिए? हनुमान चालीसे का पाठ करना चाहिए। इससे हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो सुंदरकांड का पाठ करें, उसमें हनुमान जी के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है, हनुमान जी की प्रशंसा की गई है, जिसके अंदर हनुमान जी बड़े खुश होते हैं, इसलिए सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ, जब आप बहुत ज्यादा कष्ट में हो, पीड़ा में हो, बहुत ज्यादा दिक्कत में हो, तो आप बजरंग बाण का पाठ पढ़ सकते हैं। हनुमान अष्टक पढ़ सकते हैं। तो आप ये पाठ पढ़ सकते हैं। और जो भी पाठ पढ़े उसके बाद हनुमान जी की आरती जरूर करें और आरती करने के बाद भोग प्रसाद चढ़ाएं और देखिए आपकी पूजा स्वीकार होगी। और इस प्रकार से की गई पूजा से फल भी प्राप्त होगा और फल प्राप्त होगा, इससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे। और जब आप लास्ट में एक काम जरूर करिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।